वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हिमाचल जीके की क्लास है और इसमें हम हिमाचल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उन सभी की डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, तो ये हमारा वीडियो रहेगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एक क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। जैसे हिमाचल प्रदेश, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर से कुछ इस तरह की लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये पूरे पृथ्वी के ऊपर ड्रॉ की गई हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली। तो इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। अगर हम इस विस्तार को रट्टा लगाएंगे तो कभी ना कभी भूल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो फिर ये कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। तो इनको समझने के लिए पहले हमें अर्थ के मैप के ऊपर उन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रही अर्थ, नॉर्मल अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जो दो बराबर इस भागों में इस अर्थ को बांटती है उसको कहते हैं 0 डिग्री। और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं अर्थ के ऊपर, चाहे यहाँ से है चाहे यहाँ से, इन सभी रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, या इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूड्स। तो अर्थ के ऊपर ऐसी बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं, टोटल 181 है ना। इस तरफ आ जाएगा उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ आ जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर 0 डिग्री से यहाँ पर चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर हम यहाँ पर रुक जाएं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे रुक जाएं, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पे रुक जाएं, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जैसे आपको मैप पर भारत की स्थिति पता ही है, पोजीशन यहाँ जैसे है, ठीक है, भारत यहाँ जैसे प्रेजेंट है ग्लोब के ऊपर। तो कर्क रेखा हो गई। अगर 0 डिग्री से नीचे की तरफ को चलेंगे 23.5 डिग्री नीचे की तरफ को चलेंगे, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर को, इसको मकर रेखा कहते हैं। तो चाहे ये वाली लाइन है, चाहे ये वाली लाइन, या कोई और लाइन होगी, यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी लाइंस हैं उन सभी को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। फिर इसी तरह से जो ऊपर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर के नीचे की तरफ को लाइनें हैं साउदर्न हेमिस्फीयर तक, उनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इंग्लिश में हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। तो इसको अगर 0 मान लें तो 0 से इस तरफ को एक और होगी, 2 होगी, ऐसी टोटल जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस वो है 360। तो ऐसे करके अगर इन लाइंस को ड्रॉ कर दें तो कहीं ना कहीं ये इंडिया से भी टच हो रही होगी, इंडिया को टच करके जा रही होगी। तो बस यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी लाइन टच कर रही है, कौन सा देशांतर यहाँ पर भारत को टच कर रहा है। ऐसे भारत के और स्टेट से होकर के भी ये लाइनें जा रही होंगी, तो हिमाचल के ऊपर से भी जा रही होंगी। उसी तरह से जो अक्षांश रेखाएं पढ़ी हमने, ये यहाँ से कोई ना कोई टच कर रही होगी इंडिया को, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ को जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश को भी कोई ना कोई अक्षांश टच कर रहा होगा। तो बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश जी। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का डायग्राम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी जो रेखाएं हैं हिमाचल से होकर के गुजर रही हैं। तो अभी जैसे इंडिया के ऊपर कुछ लाइंस थी, तो ऐसे करके हिमाचल के ऊपर से भी कोई ना कोई लाइन जा रही होगी। तो देखें, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिरमौर, तो ये कौन सी लाइन है, अक्षांश रेखा। तो जहाँ से हिमाचल प्रदेश को ये रेखा टच कर रही है उसको कह दिया हमने हिमाचल का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू हो गया। तो इसको आपने याद रखना है, 30 डिग्री 22 मिनट से शुरू हुआ ये, ठीक है। और कहाँ पर ख़त्म होगा, यहाँ पर जाकर के ये वाला जो एरिया है वो चंबा को टच कर रहा है। मान लो यहाँ पर चंबा को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो चंबा को टच कर रहा है ये वाला अक्षांश, ठीक। तो जहाँ पर ये टच कर रहा है लास्ट पॉइंट, यहाँ तक हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार खत्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा 33 डिग्री 12 मिनट पर, ठीक है। तो 30 के बाद अगर मान लो ये 31 है
और ये 32 है, तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर से कितने अक्षांश गुजर रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब आ जाते हैं देशांतरीय विस्तार के ऊपर। तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हमने कही? देशांतर रेखाएं। तो जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार स्टार्ट होता है, वो वाला कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 75 डिग्री 47 मिनट से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 79 डिग्री 04 मिनट पर। तो कितने देशांतर हिमाचल प्रदेश से गुजर रहे हैं? 75, फिर ये 76, 77, 78। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो एग्ज़ाम में इसी को बार बार ऑप्शन दे करके पूछते हैं, जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार लिखें तो 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ की तरफ ही हुआ ना 2। अब देशांतरीय कहाँ से स्टार्ट हुआ? 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 04 मिनट तक। तो बस करेक्ट ऑप्शन यही होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कोई और ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा, तीसरा ऑप्शन भी दिया होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला बेसिक कंसेप्ट। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, वो मैं आपको लेकर के आऊँगा हिमाचल प्रदेश की नदियाँ डायग्राम के थ्रू। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी।